आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। अब क्या हो अगर मैं कहूँ कि सूरज हमारी धरती को साल 2025 में खत्म कर देगा। मे भी आप नहीं मानोगे क्योंकि मैं भी नहीं मानता, मगर नासा ने ये खुद अनाउंस किया है कि साल 2025 में सन से निकलने वाली सोलर फ्लेयर्स हमारी अर्थ को नुकसान पहुंचाने वाली है, और नुकसान भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत ही बड़े लेवल पर। नासा के इसी अनाउंसमेंट के बाद यही क्वेश्चन पिछले कुछ दिनों से पूरे इंटरनेट पर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, और आज की वीडियो हमारी कुछ ऐसे ही 7 क्यूरियस क्वेश्चन के ऊपर है जिनके आंसर आप अभी भी ढूंढ रहे हो। नंबर 1, सन विल डिस्ट्रॉय अर्थ इन 2025। 7 अगस्त 2022 को नासा ने अनाउंस किया कि सूरज से निकलने वाली सोलर फ्लेयर्स यानी कि ऊर्जा की लपटें अर्थ को साल 2025 में नुकसान करेंगी। हर जगह आग की लपटें होंगी और अर्थ एक जलता हुआ गोला बन जाएगा। अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि ये सब फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, मगर साल 1859 में ऐसा हो चुका है। 2 सितंबर 1859 के दिन सुबह 11:18 पर रिचर्ड क्रिस्टोफर कैरिंगटन नाम के एस्ट्रोनॉमर सन को टेलीस्कोप लगाकर देख रहे थे कि अचानक एक सडन लाइट फ्लैश हुई, जिसको देखने के बाद करीब 5 मिनट तक उनको कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और एग्जैक्टली उसी दिन एक सोलर फ्लेयर अर्थ से टकराई, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मर्स ब्लास्ट होने लगे। सभी बिजली से चलने वाली चीजें बंद पड़ने लगी और सडनली पूरी अर्थ में एक करंट दौड़ने लगा। तो इससे नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि हॉस्पिटल में बिजली न होने की वजह से 30 से 35 हजार पेशेंट्स की मौत हो गई। उसी समय हजारों लोगों की मौत सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से हो गई, और सिर्फ अमेरिका को 2.6 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान हो गया। जबकि 1859 के समय हमारी पूरी अर्थ सिर्फ 15% इलेक्ट्रिसिटी पर काम करती थी, तो भी इतना नुकसान हुआ। तो इस समय तो 87% अर्थ इलेक्ट्रिसिटी पर काम करती है, मतलब कि नुकसान होगा, ये कहना बिल्कुल सही है। बाकी तो देखो, मूवीज में जैसे अर्थ को जला देते हैं या फिर कुछ लोग आपको डराने के लिए कह रहे होंगे, वैसा तो ऑफ कोर्स नहीं होने वाला, मगर पूरी दुनिया में ब्लैकआउट लंबे समय तक हो सकता है। नंबर 2, कैन वर्ल्ड वॉर 3 हैपन? हाल ही में इस साल 2022 के ये रशिया इन्वेजन यूक्रेन को ही वर्ल्ड वॉर 3 के स्टार्ट होने का ट्रिगर पॉइंट माना जा रहा है। अब अगर रशिया ने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर दिया तो वर्ल्ड वॉर 3 का होना कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि फिर यूएसए और यूरोपियन यूनियन समेत नाटो रशिया पर टूट पड़ेंगे। मगर मान लो ये नहीं हुआ तो वर्ल्ड वॉर 3 के पार्टिसिपेंट्स में नाम इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का भी है। साल 2020 में ही गलवान घाटी में चाइना और इंडिया आमने सामने आ गए थे, और 7 सितंबर 2020 के दिन लगभग 45 साल बाद पहली बार दोनों ही कंट्रीज ने एक दूसरे पे फायर करना शुरू कर दिया था। और अभी भी यहाँ का माहौल थोड़ा गर्म है, क्योंकि चाइना अक्साई चीन और सियाचिन ग्लेशियर के बीच दीपसांग प्लेन्स में 200 शेल्टर्स बना चुका है, जिस एरिया को इंडिया अपना बताता है। तो चाइना की ऐसी ही हरकतों की वजह से वॉर पॉसिबल हो सकती है। मेनली तो अभी रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे वॉर को ही वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर पॉइंट माना जा रहा है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 होगा या नहीं ये किसी को नहीं पता। नंबर 3, व्हाट हैपेंस इन अ ब्लैक होल? ब्लैक होल वो होता है जिसके अंदर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ मैटर एक छोटे से स्पेस में जमा हो। इसका मतलब कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी और ग्रेविटी इतनी ज्यादा है जिसके अंदर से लाइट भी बाहर नहीं आ सकती। तो इसके अंदर ऐसा क्या होता है, या फिर अगर इंसान इसके अंदर चला गया तो उसके साथ क्या होगा? तो ऐसे इंसान जिन्होंने ब्लैक होल्स के ऊपर रिसर्च करते करते सालों बिता दिए, वो लोग ये मानते हैं कि ब्लैक होल के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गया, फॉर एग्जाम्पल इंसान गलती से चला गया, तो ब्लैक होल की ग्रेविटी उसे कंप्रेस भी करेगी और उसको एक्सपेंड भी करेगी, जिसका रिजल्ट ये होगा कि इंसान या कोई भी ऑब्जेक्ट फट जाएगा और ब्लैक होल में जाके ही मिल जाएगा। इसी प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया था स्पैगेटिफिकेशन। ये था पहला एक्सप्लेनेशन कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। अब इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक ब्लैक होल्स को वार्म होल्स भी बताते हैं, मतलब कि स्पेस ट्रेवल का एक रास्ता, या फिर सिंपल भाषा में दूसरी दुनिया का रास्ता। यहाँ तक कि सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ स्पेस टाइम और जनरल रिलेटिविटी है, उसमें भी वार्म होल्स का जिक्र किया गया है। और मैथमेटिकली ये माना जाता है कि ब्लैक होल्स एक दरवाजा है दूसरी दुनिया में जाने का, या फिर दूसरे डायमेंशन में एंटर करने का। मगर क्योंकि अभी तक वार्म होल्स के होने का कोई भी सबूत नहीं मिला, इसीलिए इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। नंबर 4, डज गोस्ट एग्जिस्ट? क्या भूत होते हैं? तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि भूत होते कौन है। तो एंशिएंट टाइम्स के लोगों की माने तो मरा हुआ इंसान जो मरने के बाद भी हमारे आसपास हो उसे भूत कहते हैं। हम सभी की तरह सर एल्बर्ट आइंस्टाइन भी भूतों को लेके बहुत ज्यादा क्यूरियस थे। उन्होंने सवाल पूछा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक तो एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता। इसका मतलब कि इंसान की एनर्जी, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, उसे भी खत्म नहीं किया जा सकता। तो साइंस के इस नियम के अनुसार तो आत्मा हमारे आसपास ही होनी चाहिए। तो क्या इसका मतलब भूत होता है? अगर सिंपल आंसर बताऊं तो भूत नहीं होते। अब रीजन बताता हूँ। इंसान के मरते ही बॉडी की जो एनर्जी होती है, यानी आत्मा, इन्वायरमेंट में मिल जाती है। आत्मा यानी एनर्जी हीट के फॉर्म में इन्वायरमेंट में रिलीज होती है। उसके बाद अगर बॉडी दफन कर दी गई है तो माइक्रोब्स उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मगर कुछ
लोग जो क्वांटम फिजिक्स को मानते हैं वो लोग ये बोलते हैं कि आत्मा एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल करती है, जिसके बारे में हम सभी ने क्यूरियस क्वेश्चंस के पार्ट 1 वाले वीडियो में भी जाना था। मगर क्योंकि क्वांटम फिजिक्स अभी तक अधूरी है, इसलिए साइंस इस वाली थ्योरी पे बिलीव नहीं करता। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आएगा कि जो लोग आत्मा के वश में होते हैं और खुद से ही बॉडी का मूवमेंट कर रहे होते हैं वो क्या होता है? तो इसको कहा जाता है आइडियोमीटर फिनोमेना। इसमें हमारा ब्रेन बिना हमें पता लगे हमारी बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट करा रहा होता है। मतलब हमारी बॉडी दौड़ रही है या फिर किसी को मार रही है, उसका पता हमें नहीं लगेगा, मगर ब्रेन ही ये सब करवा रहा होता है। तो ये भूत वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, भूत असलियत में नहीं होते। नंबर 5, डज इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट? कुछ लोग ये मानते हैं कि इल्यूमिनाटी नाम का ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया को सीक्रेट तरीके से कंट्रोल करता है। दरअसल इल्यूमिनाटी नाम का ये शब्द अभी अभी नहीं आया है, इसकी शुरुआत साल 1776 में ही हो गई थी। 1 मई 1776 के दिन एडम विशाफ्ट नाम के जर्मन फिलोसोफर ने बावेरियन इल्यूमिनाटी को बनाया था। इल्यूमिनाटी के मेंबर्स ऐसे लोगों को बनाया गया था जो नास्तिक थे और सरकार के खिलाफ हुआ करते थे। इल्यूमिनाटी को बनाने का कारण था लोगों के दिमाग से अंधविश्वास को खत्म करना और जाति धर्मों को खत्म करके सभी को नास्तिक बनने के लिए कन्विंस करना। करीबन 11 सालों तक ये सब चलता रहा, जिसके बाद 1787 में राजा और पुजारियों ने मिलकर इल्यूमिनाटी को खत्म कर दिया। इल्यूमिनाटी के ज्यादातर मेंबर्स को मार दिया गया और इल्यूमिनाटी सिर्फ कुल मिला के 11 साल तक ही एक्टिव रहा। मगर आज के दिन भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो अपने आप को इल्यूमिनाटी मानते हैं और ये सभी अपने हिस्ट्री के कनेक्शंस बावेरियन इल्यूमिनाटी से जाके जोड़ देते हैं। जैसे कि ऑर्डो टेम्पली ओरिएंटिस नाम का ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को इल्यूमिनाटी बताता है, मगर जब भी इनसे प्रूफ मांगा जाता है कि सबूत तो दिखाओ, तो इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं होता। तो कुल मिला के बात ये है कि ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस इल्यूमिनाटी के नाम पर अपनी पब्लिसिटी करते हैं और न्यूज चैनल्स इनको एक्सपोज करने की बजाय टीआरपी के लिए ड्रामा करते हैं। नंबर 6, कुड अ ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हैपन? हम सभी ज़ॉम्बीज के बारे में मूवीज देखकर ही जान पाए थे। वैसे तो ज़ॉम्बीज फ्रिक्शनल क्रिएचर्स होते हैं, मगर आज भी बहुत लोगों को लगता है कि फ्यूचर में हमें ज़ॉम्बी अटैक देखने को मिल सकता है। ज़ॉम्बी अटैक जैसी कयामत का वैसे तो कोई भी सबूत नहीं है, मगर सबूत तो कोरोना वायरस के होने का भी नहीं था, लेकिन वो तो हुआ, इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब आज के समय रेबीज हो गया या फिर लेप्रोसी जैसे वायरस अपने आखिरी में आते आते विक्टिम्स में ज़ॉम्बीज के थोड़े बहुत सिम्टम तो ले ही आते हैं, मगर क्योंकि वो सिम्टम्स इतने हैवी नहीं होते हैं, इसलिए हम उससे ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि ज़ॉम्बीज असलियत में होते हैं। मगर अब मैं आपको जो बताऊंगा उससे हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ज़ॉम्बीज असलियत में होते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये जानकारी है या नहीं, बट साइबेरिया के जंगल में इसी साल 48,500 साल पुराना ज़ॉम्बी वायरस मिला है। मतलब अगर ये वायरस किसी ह्यूमन को इफेक्ट कर गया तो वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। मेरे हिसाब से तो आज के समय कुछ भी हो सकता है, इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ज़ॉम्बी अटैक आने वाले समय में हो सकता है। नंबर 7, कैन ह्यूमंस अचीव द लाइट स्पीड ट्रेवल? अगर हमने प्रकाश की गति को पा लिया तो हम सिर्फ 1 सेकंड के अंदर अर्थ के 7 चक्कर लगा लेंगे। सुनने में ये काफी मजेदार लगता है, पर क्या ये पॉसिबल है? आज के हमारे साइंस फाउंडेशंस को देखें तो ये इम्पॉसिबल है। वो कैसे? उसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक फिजिक्स समझनी पड़ेगी। तो देखो, इसको बोलते हैं लॉरेंज फैक्टर, जिसमें m का मतलब है मास ऑफ मूविंग बॉडी और m0 का मतलब है मास ऑफ बॉडी एट रेस्ट। c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट और v का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, आसान भाषा में स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को अचीव करते हैं तो ये v² बराबर c² हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 0 रिजल्ट बन जाएगा। इसका मतलब मूविंग बॉडी का मास हो जाएगा इनफाइनाइट यानी अनंत, और इस बॉडी को ट्रेवल करने के लिए E = mc² इक्वेशन के मुताबिक इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए होगी, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए हम लाइट की स्पीड से इस समय ट्रेवल नहीं कर सकते। बाकी कुछ लोग रैप ड्राइव नाम के हाइपोथेटिकल इंजन की मदद से लाइट की स्पीड ट्रेवल करने का आइडिया देते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इतनी एनर्जी चाहिए होगी जो कि हमारी जैसी 100 अर्थ मिलके भी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी आप सबसे मिलेंगे अगली वीडियो में। और जिसने भी क्यूरियस क्वेश्चंस का पार्ट 1 नहीं देखा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगा।